चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के बारे में, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हो गई है, जिसमें हर एक इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए। और अभी इनकी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी से मीडिया में काफी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो रश्मिका मंदाना को पसंद नहीं है। जहां तक कि रश्मिका मंदाना इन सारी बातों से इतनी ज्यादा अपसेट हो गई कि उन्होंने इनको इंटरनेट से हटाने के लिए 24 घंटे दिए हैं। और अगर 24 घंटे के अंदर इन सारी खबरों को इंटरनेट से नहीं हटाया गया तो फिर वो केस दर्ज करवाएंगी। तो आखिर क्या है ये पूरा मैटर और रश्मिका मंदाना इन सारी बातों से इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो गई हैं? चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। एक्चुअली शायद आप में से कई लोग ये बात जानते भी होंगे कि रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा से शादी होने के पहले साल 2017 में कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर रक्षित शेट्टी से भी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन आगे चलकर इनकी शादी टूट गई थी। आपको बता दें कि जुलाई 2017 में बहुत ही प्राइवेट तरीके से इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन इसके लगभग 1 साल बाद ही 2018 में ये टूट गई थी। जिस समय 2017 में इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी उस समय रश्मिका मंदाना की उम्र मात्र 21 साल थी, शेट्टी लगभग 34 साल के थे। तो इन दोनों की एज में लगभग 13 साल का गैप था। उस समय रश्मिका मंदाना अपनी पहली फिल्म क्रिक पार्टी के दौरान ही रक्षित शेट्टी से मिली थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे और ये रश्मिका मंदाना की डेब्यू फिल्म थी। मतलब रश्मिका मंदाना उस समय फिल्म लाइन में बिल्कुल ही नहीं थी और उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और लगभग 1.5 से 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने 2017 में एंगेजमेंट कर ली थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई जब आगे चलकर इन दोनों की ये एंगेजमेंट टूट गई। और उस समय कहा जाता है कि इन दोनों की ये एंगेजमेंट टूटने के पीछे एक बड़ा रीजन था रक्षित शेट्टी के फैमिली वाले। एक्चुअली रक्षित शेट्टी के परिवार वाले ये चाहते थे कि रश्मिका मंदाना शादी के बाद में फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दें, लेकिन रश्मिका मंदाना का करियर जस्ट शुरू ही हुआ था और रश्मिका मंदाना फिल्मों में और काम करना चाहती थीं। और कहा जाता है कि इसी बात को लेकर उनके परिवार वालों ने रश्मिका मंदाना के ऊपर काफी दबाव बनाया और रश्मिका मंदाना ने आगे चलकर इसको तोड़ दिया था। सुनने में तो ये तक आया है कि उस समय रश्मिका मंदाना के ऊपर इनका इतना ज्यादा दबाव हो गया था कि रश्मिका मंदाना उस समय किसी भी फिल्म की शूटिंग कर रही हो, कहीं पर भी शूटिंग कर रही हो, लेकिन हमेशा रात को वो रक्षित शेट्टी से एक बार मिलें और फिर जाकर अपने फिल्म के सेट पर चली जाएं। हालांकि ऐसा कुछ दिन तो रश्मिका मंदाना ने किया, लेकिन आगे चलकर जब रश्मिका मंदाना को ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, मतलब हर बात में फैमिली वाले बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, तो रश्मिका मंदाना को लगा कि यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ना ही सही है। खैर कहा जाता है कि रक्षित शेट्टी की तरफ से ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन रक्षित शेट्टी रश्मिका मंदाना की भी प्रॉब्लम को समझते नहीं थे और अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी समझा नहीं रहे थे। खैर इन दोनों की एंगेजमेंट टूट जाने के बाद रश्मिका मंदाना अपने करियर में आगे बढ़ गईं और आगे चलकर उन्होंने कई तेलुगु और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। तो वहीं रक्षित शेट्टी भी अपने करियर में आगे बढ़ गए। इसको उन्होंने अपने दिल पर नहीं लगाया और न ही इस बारे में आगे चलकर उन्होंने कोई भी बयान दिया। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है जब रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा से शादी हुई, लेकिन इनकी शादी के कुछ दिन बाद ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई सोशल मीडिया अकाउंट पर रश्मिका मंदाना की मां का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो क्लिप में रश्मिका मंदाना की मां अपने किसी क्लोज से रश्मिका मंदाना के बारे में बात करती हुई नजर आ रही थीं। और ये ऑडियो क्लिप काफी पुराना है, जब रश्मिका मंदाना की रक्षित शेट्टी से जस्ट एंगेजमेंट टूटी ही थी। तो उस समय इनकी एंगेजमेंट टूटने के पीछे का रीजन क्या था, ये उनकी मां अपने किसी क्लोज से फोन पर बात कर रही थीं, लेकिन उनकी बातों को उन्हें बिना बताए ही रिकॉर्ड कर लिया गया। और अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के जस्ट कुछ दिन बाद ही इसको वायरल किया गया है। और यहाँ पर भी उनके पूरे ऑडियो को वायरल नहीं किया गया है, केवल उतने पार्ट को वायरल किया गया है जहाँ पर वो कुछ ऊट पटांग बोल रही थी और कुछ बहुत ही प्राइवेट बातों के बारे में जिक्र कर रही थी जिनको पब्लिकली नहीं आना चाहिए था। और इस ऑडियो क्लिप के वायरल हो जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई लोग रश्मिका मंदाना और उनकी मां के बारे में कई बातें भली बुरी बोल रहे हैं और रक्षित शेट्टी के कई फैंस भी इसको शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि रश्मिका मंदाना की ही गलती थी। खैर ये कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब रश्मिका मंदाना को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसके बारे में पूरा एक प्रेस नोट जारी किया है कि अगर इन सारी चीजों को 24 घंटे के अंदर हटाया नहीं गया तो वो कोर्ट में केस दर्ज करवाएंगी। खैर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना का पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और अब रश्मिका मंदाना भी अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं और रक्षित शेट्टी भी अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब इतने साल बाद अचानक से इन सारी चीजों को वायरल किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रश्मिका मंदाना को नीचा दिखाने के लिए की जा रही हैं।
यहाँ पर आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना को इतनी हिट मिलने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि रश्मिका मंदाना कन्नड़ा सिनेमा से बिलोंग करती हैं और उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म क्रिक पार्टी में ही काम किया था, जो कि एक कन्नड़ा फिल्म थी जिसके हीरो थे रक्षित शेट्टी और इसका डायरेक्शन कर रहे थे फिल्म कांतारा के हीरो ऋषभ शेट्टी। और उस समय फिल्म क्रिक पार्टी कन्नड़ा सिनेमा के हिसाब से सुपरहिट रही थी और इसने अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म पैन इंडिया लेवल पर हिट नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय पैन इंडिया फिल्मों का इतना ज्यादा चलन भी नहीं था। और आगे चलकर रश्मिका मंदाना कई तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थीं, जिनमें गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। जिन फिल्मों को तेलुगु ऑडियंस के अलावा जब इनके हिंदी डब्ड वर्जन को हिंदी ऑडियंस ने देखा तो उन्होंने भी इसको काफी पसंद किया और देखते ही देखते रश्मिका मंदाना की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा हो गई। और आगे चलकर रश्मिका मंदाना ने एक इवेंट के दौरान स्टेज पर यह कहा था कि उन्हें कन्नड़ा बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती है और उनके करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा तेलुगु इंडस्ट्री का कि उनकी फिल्में इतनी बड़ी रहीं। और उस समय रश्मिका मंदाना के इस बयान से कन्नड़ा ऑडियंस बहुत ज्यादा निराश हो गई और उनका ये कहना था कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें पहचान दिलाई, पहली फिल्म दिलाई, और आज जब रश्मिका मंदाना इस मुकाम पर पहुंच गई हैं तो उसी इंडस्ट्री को वो नीचा दिखा रही हैं। तो इन सारी बातों की वजह से भी जो कन्नड़ा ऑडियंस है वो रश्मिका मंदाना को काफी हेट करने लगी थी। और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, जहां रश्मिका मंदाना आज पैन इंडिया एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन कन्नड़ा सिनेमा के ज्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। खैर, यहाँ पर मुझे लगता है कि रक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना की एंगेजमेंट टूटने के पीछे का बड़ा रीजन जो भी रहा हो, लेकिन अच्छा हुआ कि इन दोनों की ये एंगेजमेंट टूट गई, शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद डिवोर्स होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही इन दोनों ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, नहीं तो आगे चलकर बच्चे हो जाते और फिर डिवोर्स करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब जहां एक तरफ ये सारी बातें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा भी है जिनको ये लग रहा है कि रश्मिका मंदाना तो ठीक है, विजय देवरकोंडा ने भी अपने पास्ट में चीट किया है और इन दोनों ने ही अपने एक एक पार्टनर को चीट करने के बाद शादी की है और अब पता नहीं इनकी शादी कितने लंबे समय तक टिक पाएगी। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा का भी एक पास्ट रहा है और जिस समय वो रश्मिका मंदाना को डेट कर रहे थे, सेम उसी समय वो अपनी एक और गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे थे और आगे चलकर उन्होंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और रश्मिका मंदाना से एंगेजमेंट कर ली थी। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा की इस गर्लफ्रेंड का नाम है वर्जिनी, जो यूरोप की रहने वाली थी और एक बेल्जियम मॉडल थी, जिनके साथ में लगभग 2016 और 17 के दौरान विजय देवरकोंडा रिलेशन में थे और इनके साथ में कई प्राइवेट फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां कई बार विजय उनसे मिलने के लिए यूरोप जाते तो कई बार उनकी गर्लफ्रेंड विजय से मिलने के लिए इंडिया आती। यहाँ पर आप ये इन दोनों की साथ में फोटोग्राफ से देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कितने समय से रिलेशनशिप में थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आगे चलकर विजय देवरकोंडा की फिल्म पीली चोपोलू में उनकी गर्लफ्रेंड ने एक छोटा सा कैमियो भी किया था। ये दोनों लगभग 4 साल से रिलेशनशिप में थे और इन दोनों का रिलेशन काफी सीरियस था। जहां वर्जिनी ने एक बार उनके बर्थडे पर विश भी किया था। आप ये पोस्ट देख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे यू वर बॉर्न, विशिंग यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ऑलवेज विथ लव। और हैशटैग में उन्होंने बेटर हाफ भी लिखा था। लेकिन उस समय इन दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, जहां वैसे तो कई बार ये लोग मिलते थे लेकिन अक्सर साथ में नहीं रहते थे। और उसी समय विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना के साथ में गीता गोविंदम की शूटिंग भी करने लगे थे। तो यहाँ पर इसकी शूटिंग करते टाइम पर वो रश्मिका मंदाना के भी काफी करीब आ गए थे और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी प्यार शुरू हो गया था। हालांकि उस समय भी विजय देवरकोंडा वर्जिनी के साथ में रिलेशनशिप में थे, उनका पूरी तरह से ब्रेकअप हुआ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस समय रश्मिका मंदाना को भी डेट करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं उस समय विजय देवरकोंडा ने भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को चीट किया था और रश्मिका मंदाना के करीब आने लगे थे। और उस समय रश्मिका मंदाना की भी रक्षित शेट्टी के साथ में एंगेजमेंट टूटी ही थी, तो उन्हें भी कोई ना कोई ऐसा चाहिए ही था। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हुई जिन्होंने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को और भी ज्यादा करीब ला दिया। ऊपर से जब फिल्म डियर कॉमरेड सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसमें इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कहा जाता है कि लगभग 2018 और 19 के बाद में विजय देवरकोंडा ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ में पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया था और वर्जिनी के साथ में अपनी कई फोटोग्राफ्स को हटा दिया था और वर्जिनी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन सारी फोटोग्राफ्स को हटा दिया था। लगभग 2020 और 21 के बाद में इन दोनों को अक्सर साथ में देखा जाने लगा, जहां कई बार पेपराजी ने भी इन दोनों को साथ में नोटिस किया। और एक बार तो विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना को गुलाब का फूल दिया था और ये सारी फोटोज पेपराजी ने कैमरे में कैप्चर भी कर ली थी और यहीं से इन दोनों के अफेयर की ये सीक्रेट खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। हालांकि उस समय तक भी इन दोनों ने अपने बीच में इन सारी खबरों को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
क्योंकि एक बार जब आपको याद हो तो फिल्म एनिमल के टाइम पर जब संदीप रेड्डी वांगा, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना नंदामूरी बालाकृष्ण के एक शो पर आए थे और यहाँ पर रश्मिका मंदाना से विजय देवरकोंडा को फोन लगवाया गया और यहाँ पर जिस तरह से विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना से बात की, हाय रे, वो देखकर सबको ये समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो विजय రెండు పోస్టర్లు ప్లే అవుతున్నాయి WhatsApp रे you're in the speaker you're इसके बाद 2022 के आसपास ये दोनों मालदीव छुट्टियां मनाने के लिए गए और एक ही रिसोर्ट में रुके, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने फोटोग्राफ्स को सिंगल ही अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लेकिन इन दोनों के फैंस ने इन फोटोज का बैकग्राउंड मैच किया तो ये समझ में आया कि ये फोटोज एक ही लोकेशन की हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये दोनों साथ में ही वेकेशन मना रहे हैं। और इस समय विजय देवरकोंडा ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी यूरोपियन गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को कई बार एक साथ नोटिस किया जाने लगा और रश्मिका मंदाना तो कई बार फोटोज शेयर भी करती, हालांकि विजय देवरकोंडा के साथ में नहीं लेकिन उनके साथ में उसी लोकेशन से शेयर करती थीं। और इन सारी फोटोज को देखने के बाद उनके फैंस को यह अंदाजा हो जाता था कि रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ में ही थी। हालांकि विजय देवरकोंडा के द्वारा ऐसी ज्यादा फोटोज कभी शेयर नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए ये मिलता है कि रश्मिका मंदाना की तरफ से विजय देवरकोंडा के लिए प्यार बहुत ज्यादा था और रश्मिका मंदाना इसको दिखाती भी थी। लेकिन अगर विजय देवरकोंडा को देखा जाए तो वो अक्सर रश्मिका मंदाना का बॉयफ्रेंड कहलाने से बचते नजर आए और विजय देवरकोंडा ने अपने आप को हमेशा एक प्ले बॉय की तरह, एक राउडी बॉय की तरह ही दिखाया है। जैसे फिल्म लाइगर के प्रमोशन के टाइम पर जब वो कॉफी विद करण में अनन्या पांडे के साथ में आए तो वहां पर भी विजय देवरकोंडा अपने आप को बिल्कुल एक प्ले बॉय के जैसा दिखा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने अनन्या पांडे के गाल पर किस भी किया था। I always feel like giving her a kiss on the cheek. यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों ने लाइगर का प्रमोशन कुछ ऐसे किया था कि कई खबरें ऐसी सामने आने लगी थीं जिनमें ये कहा जाने लगा था कि विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की ये डेटिंग फिल्म लाइगर के रिलीज होने तक ही थी और जब लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, इसके बाद में ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ में नहीं देखे गए। यहाँ तक कि आगे चलकर अनन्या पांडे ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि ये केवल फिल्म का प्रमोशन था, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना अक्सर विजय देवरकोंडा की फिल्मों को खूब प्रमोट भी करती थीं और उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती हुई नजर आईं और रश्मिका मंदाना को ये पब्लिकली बोलने में भी कोई परहेज नहीं था। यहाँ तक कि विजय देवरकोंडा का एक क्लॉथिंग ब्रांड भी है, राउडी वेयर, और इसको लेकर भी रश्मिका मंदाना ने मॉडलिंग की थी और वो भी फ्री में। लेकिन जिस समय तक इन दोनों ने अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय तक विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना को सपोर्ट करने से बचते हुए नजर आए और पब्लिकली उन्होंने कभी भी खुलकर रश्मिका मंदाना को सपोर्ट नहीं किया, ना ही उनके बारे में कुछ बोला। जबकि अगर देखा जाए तो रश्मिका मंदाना ने कई बार विजय देवरकोंडा को उनकी कई विवादित फिल्मों से बचाने की भी कोशिश की, जिनमें अर्जुन रेड्डी और लाइगर जैसी फिल्में रहीं। लेकिन जब रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा फिल्म एसोसिएशन ने कन्नड़ा सिनेमा में बैन करने की मांग की, उन्हें साइबर बुलिंग की गई, इस बारे में विजय देवरकोंडा ने कुछ भी नहीं बोला। जबकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर रश्मिका मंदाना की फिल्में बहुत ज्यादा चल रही हैं और वो असली पैन इंडिया एक्ट्रेस हैं, जिनकी फिल्में चाहे तेलुगु में हो या फिर हिंदी में हो अच्छी खासी कमाई कर रही हैं और रश्मिका मंदाना एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। लेकिन वहीं विजय देवरकोंडा का अगर करियर देखा जाए तो उनकी कई फिल्में लाइन से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चल पाई और उनका करियर भी अभी काफी डाउन चल रहा है। यहाँ तक कि रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा की मां को अपनी मां बोल दिया था और उनकी फिल्म पुष्पा 2 दिखाने के लिए विजय देवरकोंडा के पूरे परिवार को वो ले गई थी। तो रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ में अपने रिलेशन को पब्लिकली भी एक्सेप्ट करने में कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन अक्सर विजय देवरकोंडा के केस में देखा जाए तो विजय देवरकोंडा इसमें पीछे हटते हुए ही नजर आए। जहां विजय देवरकोंडा की तेलुगु ऑडियंस में इमेज है बिल्कुल एक राउडी बॉय और प्ले बॉय की, और वो अपनी इस इमेज को तोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से कई बार पब्लिक मीडिया में भी कैप्चर हो जाने के बाद विजय देवरकोंडा का बिहेवियर ऐसा रहता था जैसे रश्मिका मंदाना उनके लिए कुछ खास मैटर करती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन दोनों का ही नेचर बहुत ही अपोजिट है। जहां पर रश्मिका मंदाना उन्हें बहुत ज्यादा एडोर करती हैं तो वहीं विजय देवरकोंडा अपने आप को राउडी कहलाना पसंद करते हैं। और विजय देवरकोंडा अपने करियर में अभी काफी डाउन फेज से भी गुजर रहे हैं। हालांकि उनकी रश्मिका मंदाना के साथ में फिल्म आने वाली है राना बली, जिसमें ये दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं और ये फिल्म विजय देवरकोंडा की कमबैक फिल्म के तौर पर देखी जा रही है।
तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी ये फिल्म चल पाती है या नहीं, क्योंकि अगर ये फिल्म नहीं भी चलती है तो रश्मिका मंदाना के करियर के ऊपर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रश्मिका मंदाना के पास में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो विजय देवरकोंडा के करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। खैर, इन दोनों के चाहने वालों ने इन दोनों की शादी के बाद इनको एक नाम दिया है विरोस। खैर, मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं इन दोनों का ही फैन हूं और मैं चाहता हूं कि इन दोनों की ये शादी बहुत अच्छे से चले। वैसे इस वीडियो में किसी को भी किसी भी तरह की हिट देने का कोई भी मतलब नहीं था। इस वीडियो को मैंने बस जानकारी के लिए बताया है कि आखिर क्या क्या हुआ था। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।